नवरात्रि के 8वें दिन आज देश भर में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। देवी के दर्शन करने के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। विंध्यवासिनी धाम के दर्शन आप कर सकते हैं और छतरपुर मध्य प्रदेश में भी मां दुर्गा के दर्शन की ये लाभ की घड़ी आप मुंबा देवी से भी लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड हरिद्वार से भी माता के दर्शन, चामुंडा देवी के दर्शन की तस्वीर इस वक्त 4 आपकी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त लगातार मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान से माता रानी का पूजन परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ कर रहे हैं। दरअसल सनातन धर्म में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि दुर्गाष्टमी को बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया जाता है। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुर्गाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। देवी के इस विशेष दिन श्रद्धालुओं का जोश उत्साह देखते ही बन रहा है। मां विंध्यवासिनी के आप दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ माता के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। और आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर रायपुर में किस तरह की तैयारियां हैं और दंतेवाड़ा से क्या कुछ है, डिटेल्स जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास। रायपुर से विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। विश्वभरण, रायपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? आज दुर्गाष्टमी का महापर्व है और माता के भक्तों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। जी आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा कि नवरात्रि में अष्टमी का खास महत्व होता है और अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। और हम राजधानी रायपुर के खमाड़ी स्थित महागौरी मंदिर में ही जो है वो यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, कितने अच्छे तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है और पूरे मंदिर परिसर को बहुत खास जो है वो तैयार किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं माता की, जिसमें उनका श्रृंगार कितना अच्छे से किया गया है। चाहे उनके वस्त्र हों, चाहे उनकी जो है वो मालाएं हों, वो जो है वो काफ़ी अच्छे से श्रृंगार किया गया है। और सुबह से जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता के आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं। और आज महागौरी का दिन है, महाअष्टमी है। आज अष्टमी का जो है वो खास महत्व नवरात्रि में देखने को मिलता है और इसी को लेकर जो दुर्गा मंदिर हैं उनमें जो है वो विशेष तैयारियाँ की गई हैं। और ये मंदिर महागौरी मंदिर है, यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है मंदिर में जो है तैयारियाँ की गई हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो नवरात्रि में जोत जलाने का भी जो है काफ़ी महत्व होता है। यहाँ पर जो है वो जोत भी जलाई गई हैं और जवारा भी जो है यहाँ पर है। तो आज जो है वो यहाँ देखिए अंदर की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहाँ पर जो है वो जोत जो है जलाई गई हैं। लोग जो है वो श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता के नाम से यहाँ पर जोत जलाते हैं और न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि दूसरे जिलों से भी आकर यहाँ पर जोत जलाई जाती है, क्योंकि इस मंदिर का जो है खासा महत्व है। और यहाँ सुबह से जो भक्तगण हैं वो लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पंडित जी हैं, हम उनसे ये बात करने की कोशिश करते हैं। आज महाअष्टमी है, आज हवन होगा, क्या कुछ फल मिलता है महागौरी की पूजा से? वैसे तो माता रानी जगत की जगदम्बा है, सर्व मनोकामना सिद्धि देवी है। नाना प्रकार के लोग अपनी अपनी कामना लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। और वैसे कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए और अतिपूर्ण माना गया है, क्योंकि माता रानी ने जब भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जब तपस्या किया था तो महागौरी गौरवार्ण है ही है, परंतु तपस्या में धूप तेज से एकदम उसका रूप काल रूप हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था। भोलेनाथ ने उनकी तपस्या देखकर उन्हें पूर्ण रूप से फिर वो गौरवर्ण कर दिया गया है। तो माता रानी तो सर्वसिद्धि है, सब कुछ देने वाली है। इसके उपरांत विवाह से संबंधित यदि कोई युवा युवती वगैरह है उसके जीवन काल में बहुत शुभ और लाभदायक होता है। भक्त कितने आ रहे हैं? सुबह से भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है मंदिर में। यहाँ उनकी भक्त को तो माता ही बता सकता है कि कितने आते हैं कितने जाते हैं, है ना। भीड़ लगा ही रहता है और थोड़ी देर बाद अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। खास करके इनका भीड़ जो है 9 बजे के पश्चात और उधर शाम को 5 बजे के पश्चात, रात के 10-11 बजे तक की बहुत भीड़ लगी रहती है। आज महाअष्टमी है, आज क्या हवन भी होगा? आज हवन पूजन होगा, आज अष्टमी है महागौरी का। मां महागौरी की आराधना के लिए विशु आज का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। और अब चलते हैं सीधा
परम पावन धरती दंतेश्वरी मां के धाम दंतेवाड़ा, जहां से दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आज का दिन तो यूं भी माता के भक्तों के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन मां दंतेश्वरी की विशेष कृपा छत्तीसगढ़ और भारत के लोगों पर बरसती रहे, इसके लिए आज क्या कुछ पूजा विधि विधान क्या कुछ होने वाला है? बड़ा साज सज्जा हुई है मंदिर में, आपके पीछे देख पा रहे हैं हम, फूलों से सजाया गया मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। आज अष्टमी का जो पर्व है, नवरात्र के पर्व में आज अष्टमी का जो महत्व है सनातन में बहुत ही ज्यादा माना जाता है। और आज माँ दंतेश्वरी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भोर 5 बजे से भक्त यहाँ पहुँचना चालू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 दिन में पंचमी और अष्टमी का जो एक विशेष महत्व है, आज माँ दंतेश्वरी के दरबार में माँ गौरी की स्वरूप की पूजा की जाएगी। और यहाँ सुबह से जो भक्त आ रहे हैं और वो ये भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो दंतेवाड़ा का जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल हो चुका है। और दूर दराज से, दंतेवाड़ा से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए जो मनोकामना मांगते हैं और इस माता उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाती है। मैं आपको बताऊं कि जो छत्तीसगढ़ में ये जो शक्तिपीठ दंतेवाड़ा में है, यह 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में माता दंतेश्वरी की कृपा बरसती है। इस वक्त कुछ जो हमारे श्रद्धालु अब पहुंचे हुए उनसे हम बात करेंगे कि वो आज इस अष्टमी को किस तरह से देखते हैं। बताएं भैया, आप कितनी आस्था है माता में और अष्टमी का क्या पर्व है? जय माता दी। आज हम लोगों ने सवेरे दर्शन करने के लिए सवेरे 5 बजे से घर से निकले। यहाँ से हम 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। वहाँ से हम लोगों ने सोचा दर्शन जल्दी होगा, इसके लिए हम लोग 5 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद देखे बहुत ही भीड़ लगी हुई है और अच्छा था। बहुत अच्छे ही मुहूर्त में हम लोगों का भी दर्शन हो गया, उसी समय आरती हुई। और आज हम लोग की पूरे 9 दिन की ये नवरात्रि बहुत अच्छे से ही बीतेगी। तो आपने सुना कि 9 दिन की जो नवरात्रि बहुत अच्छे से बीतेगा। और भी श्रद्धालु, उनसे हम बात करेंगे। बताएं, आज की अष्टमी का विशेष तौर पर देखा जाता है। माँ गौरी सिद्धिरात्रि दोनों आज हैं माँ का रूप में। और विशेष ये है कि आज सुगम और व्यवस्थित तरीके से माता दी का दर्शन हो गया और बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर इनका प्रशासन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और माता जी की कृपा हम लोगों के ऊपर सदा बनी रहे, हम उसके ऊपर से बिल्कुल। और माता जी भी हैं, हम बात करेंगे माता जी से। आज माँ गौरी की पूजा होनी है। माता जी बताएं। जी, आज गौरी जी की पूजा होगी। आज रात भर माँ का हवन वगैरह हुआ और यहाँ की मान्यता है कि 9 दिन तक ही माँ का रूप बदलते ही रहता है। सबसे तेज रूप आज माँ की रात में पूरा रूप रहेगा। बिल्कुल, बातचीत आप जारी रखिएगा, आगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशु इस बातचीत के लिए, दर्शकों को माता के दर्शन कराने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जम्मू के कटरा में दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं का जो तांता है माता के दर्शन के लिए तो लगा हुआ है ही, साथ ही देश भर से आए यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति और नई ऊर्जा मिलती है। मेरी मौजूदगी इस समय कटरा में है और कटरा में जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है मैं वहीं पर ठीक मौजूद हूँ। ऐसे तो पहले नवरात्रि से ही देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन खास दुर्गाष्टमी के दिन भी लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ पर मौजूद है और खूबसूरत फूलों के साथ ये भव्य दरबार जो है वो कटरा से ही सजाना शुरू हो जाता है। पूरी यात्रा मार्ग को सजाया जाता है। कोशिश करेंगे कि पहाड़ियों से हम अर्धकुंवारी का जो मंदिर है वो यहाँ से जरूर दिखता है। हालांकि ठीक इसी की पहाड़ी के पीछे माता वैष्णो देवी का त्रिकूट पर्वत, माता वैष्णो देवी का भवन है और आरती चल रही है। और जब आरती हो रही होती है तो ये खास श्रद्धालुओं के लिए स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि माता रानी की भव्य आरती जो है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि हर कोई आरती के समय भी भवन नहीं होता है, नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे समय में जगह जगह इस तरह से LED पर दिखाया जाता है कि कैसे यात्रा जो है यात्री जो है वो एक आरती का भी आनंद ले सकते हैं। और भीड़ देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम यहाँ पर जैसे पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ने शुरू हो गई है। सुबह का ही समय है अभी और भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा यात्रियों की आप कतारें देखिए लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई है। बात करेंगे सर। जय माता दी सर, कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए। तो सर कैसा लग रहा है दुर्गाष्टमी दर्शन करने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आएंगे मैम? कोलकाता से। तो कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
तो देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, देश के अलग अलग लोगों कोनों से लोग आए हैं। सर कहाँ से आए आप? बिहार से, बेगूसराय से। और आज खास दुर्गा अष्टमी के दिन आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। जी, जी। तो अलग ही अनुभव होता है, आनंद अलग ही होता है। जी, जी, जी। क्या कहेंगे माता रानी के लिए आज? और इसी के साथ मेरा देश मेरा प्रदेश के इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों